नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो सूर्य से रिलेटेड और आपके जन्म महीने से रिलेटेड है। जन्म महीना जो सूर्य के आधार पर होता है, जिसे हम संक्रांति का महीना कहते हैं ना, जिसमें सूर्य एक पर्टिकुलर राशि में रहता है, जिसे आप सोलर साइन बोल सकते हो, सन साइन जो बोलते हैं ना वो अपना, उससे रिलेटेड है। और वो महीना हमारी कुंडली में क्यों ज़रूरी है, वो पूरी कुंडली को जब हम लाल किताब पढ़ते हैं ना, तो एक बात आती है कि मोस्टली जो उपाय किए जाते हैं वो अपने जन्मदिन के आसपास किए जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों कराया जाता है, तो इससे रिलेटेड हमारा वीडियो होगा। और हमारा जो महीना है जन्म का, उसकी ऐसी कौन सी ताकत है जिसको पकड़कर हम अपनी कुंडली को एक धुरी पर ला सकते हैं, या एक तरह से रीसेट कर सकते हैं, या बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, सिंपल सी बात है, पहले सूर्य का महत्व समझना पड़ेगा। जब हम रात को आकाश में बड़े सारे तारे देखते हैं, लेकिन हमें अंदर से एक बात पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, या हमारी जो दुनिया है, वो एक ही तारे पर टिकी हुई है, उसका नाम है सूर्य। तो ये सिर्फ रोशनी का सोर्स नहीं है, इसका जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है ना, वही पूरी दुनिया को टिकाए रखेगा। और ये ग्रेविटेशन का राजा है। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत समझ एस्ट्रोनॉमी की होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमी मतलब अगर आप एक तरह से सोलर फैमिली में घूम रहे हो, तो पृथ्वी की ना कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सूरज ही राजा है, और वही सबको बांध के खड़ा है। तो साइंस कहती है कि भाई, ये ना एक तरह से हमारी सोलर फैमिली की आत्मा है, सेंटर पॉइंट है। और सूर्य व्यवस्था है, सिस्टम है, यही जीवन है हर ग्रह का। तो इतना सिंपल नहीं है जितना किताबों में लगता है। सूर्य का जो द्रव्यमान है 99.8 है, टोटल मास का। समझ रहे हो पावर कि 99% तो यही लेके चलता है। और यही किसी भी ग्रह की दिशा, डिस्टेंस, ऑर्बिट को तय करता है। और सूर्य की ग्रेविटी अगर थोड़ी सी भी बदल जाए ना, तो कोई अर्थ नहीं है, किसी तरह का मौसम नहीं है, और कोई ग्रह की वैल्यू नहीं है। और इसी मॉडल को आप ज्योतिष में जब लेके चलते हैं, मतलब एक एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में लेके चलते हैं और एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वहां पर सूर्य आत्मा, आइडेंटिटी, आपको किस दिशा में जाना है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अथॉरिटी, जीवन शक्ति। क्योंकि जीवन शक्ति अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने राजयोग लिखवा के लाए हो। ये सब सूर्य है। मतलब सूर्य चंद्रमा को भी ऊर्जा दे रहा है, मंगल को भी दे रहा है, बुध को भी, राहु केतु को भी दे रहा है, शनि को भी दे रहा है। तो ये सब ग्रह अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कोर आत्मा है ना, वो सब सूर्य के पास है। ठीक है ना। और अब इस चीज को अगर हम एक नॉर्मल इंसान पर लेने की कोशिश करें, तो वो किस सौर ऊर्जा के साथ पैदा हुआ पड़ा है, उसके लिए देखना पड़ता है कि वो जिस महीने पैदा हुआ था उस टाइम सूर्य किस राशि में था। और हमारे धर्म में ना, इसको डिकोड करने के लिए बड़ी सारी चीजें बताई गई। सबसे ज्यादा बताया गया त्योहार। अगर हम पंचांग खरीद के लाते हैं ना, सिंपल सा, तो उसमें ना लगभग 365 दिन में 365 त्योहार मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े सारे कल्चर, संस्कृति हमारे देश में है, और सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तरीके बताते हैं। लेकिन उन त्योहारों को भी जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो राशि से डीपली अलाइन हो रहता है, और हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारी ये ताकत होनी चाहिए। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, आप कुंडली में देखना है कि सूर्य आपका किस राशि में है, उसे सन साइन बोलेंगे। तो सूर्य यदि मेष राशि में, भाव नहीं लीजिए यहाँ पर, सिंपल सी चीज लीजिए कि सूर्य किस राशि में। तो मेष राशि की थीम क्या है? नई शुरुआत, क्योंकि पहली राशि है। आत्मशक्ति, क्योंकि इंसान को सबसे पहले पता चलता है मैं कुछ हूं, मैं तो हूं। और साहस। और यहीं पे देखेंगे ना, तो थोड़े से हमारे फेमस फेस्टिवल यहाँ पर आते हैं। रामनवमी धर्म से जुड़ा है, क्लैरिटी से जुड़ा है। ठीक है ना। हनुमान जयंती साहस का है, भय के नाश का है। बैसाखी, ठीक है ना, बहुत बड़ा त्योहार है, नए कर्म की शुरुआत। तो मेष राशि वाले लोग जितना इस सब चीज को समझते हैं ना कि भाई, आत्मविश्वास कैसे रखा जाए, हारना नहीं होता, क्योंकि मेष में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शुरुआत, अब ये बाकी राशियों को ताकत देगा।
ठीक है ना। इसलिए मेष राशि का सिंबल देखोगे तो एक बकरे का सिंबल होता है, और बकरा ना हर जगह अपना सिर दे के मारता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उसके सिर में है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है ना। तो नए प्रोजेक्ट को शुरुआत करने की शक्ति इस महीने से मिल जाती है। और पुरानी कोई अनिर्णय की स्थिति आ रही है तो अब आपको स्पष्टता मिल जाएगी। तो अपनी आत्मा को रीस्टार्ट करने का महीना होता है। तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत जरूरी महीना हो गया। लेकिन अगर फिर भी आप पुराने किसी चीज से जूझते आ रहे हो तो यहां पर आपको रीस्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। जबकि वृषभ की जो ऊर्जा है ना वो डिफरेंट है। वृषभ स्थिरता का है, धन का है, ग्राउंडिंग का है, जिसे मूलाधार की एक बैलेंसिंग कह सकते हैं। और स्थिरता का है अक्षय तृतीया, एक तरह का पैसे से रिलेटेड है, अबंडेंस की एक्टिवेशन है। हम भी चीजें खरीद के लाते हैं ना जब अक्षय तृतीया का दिन आता है। एक वट सावित्री का व्रत वो आता है, व्रत आता है, जब सावित्री अ, व्रत रखती है अपने पति को वापस लाने के लिए। तो कुछ केसेस में बताया जाता है कि अगर किसी के चार्ट में ये चीज आ रही होती है कि उसके पार्टनर का जल्दी डेथ हो सकता है, तो भी इस मंथ में उस चीज का उपाय किया जाता है। शनि जयंती, कर्म को आधार देना। ऐसा नहीं है कि ये तीन ही त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, हर कल्चर के हिसाब से, लेकिन बिल्कुल उस राशि से अलाइन होते दिखेंगे। तो अगर सूर्य आपका वृषभ राशि में है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। और इस चीज को ना आपको शायद सबसे बड़ा एक अपना प्रोजेक्ट लेके चलना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी पे लेके चलना चाहिए। शरीर, भोजन और घर की एनर्जी ग्राउंडेड होनी चाहिए, हवा में नहीं जाना, ग्राउंडेड शांति होनी चाहिए। और जो टॉरस साइन देखोगे ना, वृषभ राशि एक बैल का साइन है, धैर्य को दिखा रहा है। और यहाँ पर उस एनर्जी को रीसेट करने की जरूरत है। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी, अब जैमिनी में जाओगे, सूर्य यदि मिथुन राशि में जा रहा है, निर्जला एकादशी, अब ये भी कह सकते हो कर्क से 12वीं हो गई। ठीक है, लेकिन डिटॉक्स का महीना है। गंगा दशहरा आ गया, नकारात्मक विचारों की सफाई आ गई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, छोटी ट्रैवल, समझ गए ना, कम्युनिकेशन है। ठीक। तो कम्युनिकेशन सुधारना है, सीधी सीधी बात आ रही है। माइंड साफ करना है अपना, डिटॉक्स करना है ना निर्जला एकादशी से, कंफ्यूजन हटानी है। तो मेंटल रिसेट का महीना है ये। और यहाँ के छोटे छोटे त्योहारों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, जो भी हमारा सोलर मंथ है, सौर महीने का है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राण शक्ति है या सूर्य से जो हमारा अलाइनमेंट है वो बैलेंस होता है। और ये ना इतने पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं कि जब लोगों को ज्यादा ज्योतिष के बारे में मालूम भी नहीं था, इतने एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, इतने पूछने वाले नहीं थे, इतने बताने वाले नहीं थे। लेकिन ये छोटे छोटे रिचुअल हमें दिए गए थे अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से। अगर आप बंगाल जाते हो तो अलग है, ठीक है ना, नीचे की साइड साउथ की साइड जाते हो तो अलग है, लेकिन फिर भी सारे मिलते जुलते हैं। अब कर्क राशि में जब सूर्य आएगा तो कर्क राशि भावनाओं की है, प्रॉपर्टी घर की है, मानसिक हीलिंग की है। गुरु पूर्णिमा, कहने को जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाता है, लेकिन आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो आपकी उमड़ती हुई भावना को एक दिशा दे दे। तो ज्ञान और गुरु की ऊर्जा, ठीक है ना। नाग पंचमी जैसे त्योहार आते हैं डेप्थ में जाने वाले। ठीक है, प्राण ऊर्जा की सुरक्षा कैसे की जाती है, अपने सीक्रेट्स को कैसे बचाया जाता है, हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती इमोशंस की। और नागों के बारे में तो बहुत ज्यादा रहस्य है। हरियाली तीज, प्रकृति को नर्श करना, पोषण देना, है ना। ये तो कर्क राशि के अंदर ही ताकत है ना कि वो अपने दुश्मन को भी पोषित कर सकती है, उसको भी खाना खिला सकती है। तो ये महीना आपके इमोशनल वाउंड्स को, जो घाव हैं, उसको हील कर सकता है, परिवार से जुड़ाव बनाता है, और मन की जो हैवीनेस है उसको निकाल सकता है, इमोशनल रिसेट करता है। और जो खुद जिनकी कर्क राशि का सूर्य है, उनके लिए तो इन त्योहारों को सेलिब्रेट करना अपने आप में एक हीलिंग की तरह हो जाता है, एक रिसेट की तरह हो जाता है कुंडली की। अब देखिए सिंह राशि, 5 नंबर राशि, जब भी हम कुंडली में पढ़ते हैं तो उसका एक संबंध बताते हैं कि ये संतान से जुड़ा है।
और ये समझदारी का भी साइन है, जो बच्चा लेके पैदा होता है इंटेलेक्ट। और यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा त्योहार आता है जन्माष्टमी, जो कि योगेश्वर का बर्थ टाइम है, बर्थ का दिन आता है। ठीक है ना। रक्षाबंधन है, हरतालिका तीज है, कमिटमेंट दिखा रही है, प्रोटेक्शन और लॉयल्टी दिखा रहा है रक्षाबंधन। ठीक है ना। डिवाइन लीडरशिप राखी दिखा रही है। तो सेल्फ एस्टीम, खुद पर भरोसा कि मैं डिप्लोमेटिकली कुछ भी हैंडल कर लूंगा, जीत जाऊंगा। ठीक है ना। अपने अंदर की लीडरशिप को रीएक्टिवेट करना, संतुलन हाई लेवल पर स्थापित करना। तो इन लोगों को, जिनका सूर्य 5 नंबर राशि में आ जाए, तो इन इस टाइप के त्योहार इनको समझने चाहिए। तो आप हमारे त्योहार भी देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी बैलेंसिंग की तरफ ही जा रहे हैं। सूर्य जब कन्या राशि में है, तो कन्या राशि ना क्लींजिंग की है, परफेक्शन की है, डिसिप्लिन की है। हमारे पितृपक्ष हैं यहाँ पर, एंसेस्ट्रल हीलिंग, हमारा पास्ट बैलेंस होना यहाँ पर ज़रूरी है। और शक्ति की भी पूजा है, तो नवरात्रे भी है। नवरात्रे भी वे देखेंगे, और 3 महीने में आ रहे हैं, 2 गुप्त नवरात्रे हैं, 2 नॉर्मल नवरात्रे हैं, शक्ति को पूजने के टाइम। तो शक्ति का जागरण है। ठीक है ना। तो विश्वकर्मा पूजा है, वर्क है। हालांकि विश्वकर्मा जी के अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइम बताए जाते हैं, लेकिन चीज़ों को कंप्लीशन करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना, जोड़ना कि सही एंगल पे कौन सी चीज़ से कैसे जोड़ी जा सकती है। तो पितृपक्ष एक तरह की जीवन की सफाई है, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है, कार्मिक डेप्ट को खत्म करने वाली बात है। और नवरात्रि अपनी ऊर्जा को, जो कम हो रही है, अब उसको दोबारा जगाना। ठीक है ना। तो इस टाइप के त्योहार है। तो प्यूरिफिकेशन है पहले, फिर वो प्यूरिफिकेशन का रीसेट है। सूर्य तुला राशि में शायद हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया, सूर्य नीच है, क्योंकि राजा जो मेष में एग्जॉल्टेड था, अब अपने से जस्ट अपोजिट आ गया, प्रजा के बीच में आके अब वो सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है ना। धन का उत्सव है, धनतेरस है, दीपावली है। ठीक है ना। भाई दूज है, रिलेशनशिप हीलिंग है, इनर लाइट रिसेट है दिवाली, कि भाई अपने आप को लोगों के साथ मिलके, हालांकि नीच सूर्य है, शक्तिहीन हो रहे हो, तो सबके साथ खुशी बांटो। तो जो इम्बैलेंसिंग है ना, तुला राशि है ना, तो जो राजा और प्रजा में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसको पूरा कर रहा है ये। जो हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जनसंपर्क का होता है तुला राशि। तो ये ना उस इम्बैलेंसिंग को ठीक करने की टाइम है। हम देते हैं ना लोगों के घर में, गिफ्ट देते हैं, छोटे के घर में भी देते हैं, बड़े के घर में भी देते हैं, लोग हमें भी देते हैं, तो वो एक रिश्तों को जोड़ने का टाइम आ चुका है। अब किसी का बर्थ का मंथ लिब्रा है, तुला है, और वो इंसान जनसंपर्क नहीं करना चाहता है, तो उसकी प्राण शक्ति वैसे ही कमजोर है, सूर्य अपने आप ही भटक जाएगा। और इस चीज में ही माहिर है, तो बाकी चीजें भी अपने आप ही चलेंगी। ये चीज हमें कहीं ना कहीं सिखाई जा रही थी। नया प्रकाश, नई होप, वो सब इस महीने में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ बैलेंसिंग की रिसेट हो रही है। अगर आप इस महीने से नहीं भी है, और लेकिन फिर भी लाइफ में बैलेंस चाह रहे हैं, तो ये महीना आपको उस तरफ लेके जाएगा। वृश्चिक राशि है, गहरी है, डेप्थ में है, सीक्रेट्स में है, और ट्रांसफॉर्मेशन वाली राशि है। देव उठनी एकादशी, नई शादियां शुरू हो जाती हैं, नए साइकिल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। सूर्य की उपासना होती है, सबसे बड़ा त्योहार मिलता है, छठ पूजा मिल जाता है। और थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को टैंगी सा मोड़ दूं, तो गुरु नानक जयंती भी देखने को मिलती है। ठीक है ना। सत्य का प्रकाश, और एक धर्म के लिए तो वो भगवान ही है। ठीक। और 8 नंबर राशि जो है स्कॉर्पियन, बहुत, जैसे 4 नंबर राशि के बाद इमोशंस हैं, तो 8 के पास उस इमोशंस से पैदा करने की कुछ क्षमता है। ठीक है ना। तो रिसेट क्या हो रहा है, महादोष, ट्रॉमा, पास्ट लाइफ की चीजें ठीक हो रही है, पास्ट इश्यूज से डिटैचमेंट हो रही है, रीबर्थ वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है ना। हिडन जो फियर्स हैं हमारे मन के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसॉल्व होने का मौका मिलता है, क्योंकि नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन, रीसेट होने का टाइम आएगा। और जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए वैसे भी ये मंथ बढ़िया होता है। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अब सूर्य धनु राशि में आ जाए, ठीक,
धनु राशि सच्चाई की है, धर्म की है, किसी पर्पस की है। धनुष देखोगे ना, धनुष बाण टान के खड़ा है व्यक्ति, तो इसमें एक पर्पस है, ट्रुथ है। इमोशंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। 9 नंबर राशि देखोगे तो 4 नंबर राशि वहां से 8वीं पड़ रही है। और सूर्य जब धनु में है तो गीता जयंती आती है, भागवत गीता जी। समझ लीजिए ना, वहां इमोशंस को मारने की सलाह दी जा रही है कि भाई सामने लड़ना ही जरूरी है। धनु, धनुष। ठीक है। दत्तात्रेय जयंती आती है, ज्ञान का विस्तार, जीवन का सत्य, गीता जयंती। तो व्यक्ति अपना असली उद्देश्य यहाँ पर पाने की ओर जा सकता है, या से एक बार एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जुड़ सकता है, उसको मिल सकता है कि मेरी लाइफ का असली उद्देश्य क्या है। या समझ लीजिए कुंडली में धनु राशि जहां भी बैठी है उसका उपाय करने का सूत्र हो गया। ठीक है ना। स्पिरिचुअल क्लैरिटी आ गई, जीवन के गोल रिसेट हो गए। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, धर्म रिसेट हो गया। ठीक है ना। अब सूर्य आ जाए मकर राशि में, मकर संक्रांति आ गई। सूर्य का यहाँ पे पूरा डायरेक्शन खुद ही घूम गया, उत्तरायण हो गया, ऊपर की तरफ चढ़ेगा उन्नति की ओर। लोहड़ी आ गई। आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी मेहनत को, अग्नि के आगे सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है ना। यानी आपने मेहनत करी और उसका सेलिब्रेशन भी किया। ठीक। 10 नंबर जो राशि है मकर, कर्म को दिखाती है, मेहनत को दिखाती है, अनुशासन को दिखाती है, फिर उसके सेलिब्रेशन को दिखाती है। ठीक है ना। एक और त्योहार आता है पोंगल, कृतज्ञता को दिखाता है। तो लाइफ को डायरेक्शन देना, उससे अलाइन हो जाना और उसको सेलिब्रेट भी करना। ठीक है ना। हार्ड वर्क मिलना, और जब उसके हार्ड वर्क करना और जब उसके फल मिलने लगे तो उनको भी भोगना। ये महीना ये दिखा रहा है कि भोगो उनको। जैसे हम देखते हैं ना, मकर संक्रांति पर गरम खाना बांटा जा रहा है, गरम तासीर का, ठंडक है। या लोहड़ी पे अग्नि को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अपनी अपलिफ्टमेंट को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसे लोगों के साथ बांटा जा रहा है, क्योंकि उसमें मोस्टली चीजें दान की जा रही हैं। ठीक है। तो मानसिक कठोरता को खत्म करने का ये टाइम होता है। और मकर राशि का व्यक्ति अगर मानसिक कठोरता ही पाल के बैठ गया तो सूर्य की एनर्जी को सही से वो चलने नहीं देगा, साइकिल नहीं बनाने देगा। तो इनको ऐसी चीजों में, ऐसे सेलिब्रेशंस में शामिल होकर उस चीज को, आत्मा को एक तरह से सही चलने देना चाहिए। एक तरह से सूर्य का उपाय हो गया, कर्मा रिसेट समझ लीजिए। तो सूर्य कुंभ राशि में समझ लीजिए। अब कुंभ राशि जो 8 नंबर में रिसर्च थी ना, 11 में वो बाहर आ जाती है कुछ प्रोडक्ट बनकर, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, नए नए आविष्कार। हम कहते हैं ना कि भाई सोसाइटी से जुड़ने की है, ये कनेक्टिविटी की है, सोशल पार्टनर्स की है, कोलिग्स की है, विजडम की है, क्योंकि लाभ है। और यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार आता है महाशिवरात्रि, जहाँ पर कोई देवता, कोई असुर नहीं होता, सब एक साथ चलते हैं। शिव जी की शादी है ना, महाशिवरात्रि। अब कुछ भी फर्क ना करना, कुछ भी भेद ना करना, समाज में जुड़ना और उसको एंजॉय करना। एक छोटा सा हमारा ये त्योहार बता रहा है, कॉन्शियसनेस रिसेट हो रही है, या अवेयरनेस रिसेट हो रही है कि भाई ऐसे आप भेदभाव नहीं कर सकते। बुद्धि का जन्म हो रहा है बसंत पंचमी में। तो नए विचार हैं, नए लोगों से जुड़ाव है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और जो हमारी स्टक लाइफ है वो सडनली खुल रही है। तो अगर कुंभ राशि का व्यक्ति नए विचारों को अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहता, किसी पुरानी विचारधारा में अटका ही पड़ा है, तो कैसे आगे बढ़ेगा। अब ये त्योहार इस चीज को इंडिकेट करते हैं, और ऐसे बड़े सारे त्योहार आते हैं। ठीक। अब सूर्य मीन राशि में आ जाए, इस साइकिल का बिल्कुल आखिरी हिस्सा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं सरेंडर का आ गया, या सूर्य ही थक गया, मोक्ष का, इमोशनल रिलीज का। त्योहार क्या आ गया, होली। मतलब रंग लगा के, अपने ही चेहरे को रंग लगा के, एक तरह से जितनी भी हमारी डिटॉक्स, नकारा नेगेटिविटी है, उसको हम डिटॉक्स कर रहे हैं। नकारात्मक भावनाओं की धुलाई पानी से ही हो रही है ना। और गौरी पूजा है यहाँ पर, शुद्ध प्रेम। जो गौरी को जानते हैं वो उन्हें पता होगा। तो पुराना दर्द निकालने का समय,
और उस दर्द को भी निकालते हुए अपने आप इंजॉय करने का टाइम, क्योंकि आगे का जो टाइम है वो बिल्कुल नए सूर्य आने का है। तो पुराना दर्द निकलता है, माइंड डिटॉक्स होता है, एक सॉफ्टनेस आ जाती है, स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस। मतलब एक ऐसा इंसान, होली का त्योहार अगर आप समझोगे, तो एक ऐसा इंसान जो अपने आप को गंदा भी करने पर खुश हो रहा है, और भेदभाव मिटाने के लिए सभी गंदे हो जा रहे हैं, कि कोई फर्क ही ना रह जाए। ठीक है ना, सूर्य ये बताने की कोशिश कर रहा है मीन राशि वालों को। तो हर इंसान चाहे ना, तो अपनी कुंडली को रिसेट कर सकता है सूर्य की राशि को समझकर, और ये समझकर कि भाई मेरी कुंडली में सूर्य किस भाव में है, उस हिसाब से मुझे चलना चाहिए। ऋग्वेद में एक छोटा सा श्लोक है कि जब सूर्य निकलता है ना, तो नक्षत्र और बाकी ग्रह ऐसे भग जाते हैं जैसे चोर पुलिस वाले को देखकर भग जाते हैं। तो जब आप सूर्य को उठाना शुरू करते हैं ना, तो आपकी लाइफ बड़े गोल लेकर आगे बढ़ती है। वो डेली बेसिस पे, जो हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ना चाह रही है, या छोटे छोटे में टारगेट पूरा करना चाह रही है कि मंथली सैलरी हमारी इंक्रीज हो जाए, गाड़ी आ जाए, उस पर काम नहीं करती। जब सूर्य बढ़ता है तो गोल भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये पंचांग का हिस्सा है ना, सूर्य का जो महीना है, ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है। धन्यवाद।